हेलो एवरीवन। टुडे न्यू टॉपिक इज आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो थे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम जानेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। आयन शब्द से सिंपल सी बात यह है कि अब बात आएगी सॉल्यूशन की, कि हम जैसे हम इसे बोल सकते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में ही आपके आयन प्रेजेंट रहते हैं। तो अब समझते हैं ये है क्या। द कंपाउंड विच गिव आयन आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, द कंपाउंड विच गिव आयंस, कोई कंपाउंड अगर क्या कर रहा है आयन दे रहा है तो आयन किस स्टेट में देगा, या तो मोल्टन स्टेट में देगा, ठीक है ना, या वो सॉल्यूशन में देगा, ठीक है। दैट मीन्स वो लिक्विड स्टेट में हो तब ऐसा काम करेगा, ठीक है ना, या जब उसे सॉल्यूशन में डाला जाए तब वो ऐसा काम करेगा, जब वो क्या करेगा, आयन को प्रोड्यूस करेगा। और जब वो आयन को प्रोड्यूस करता है सॉल्यूशन में, उन्हें क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर। अगर सॉलिड स्टेट में बात बोलें तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, बट इट बिकम्स गुड कंडक्टर। अगर आप इन्हें डाल दें, मोल्टन स्टेट में आ जाएं या तो ये सॉल्यूशन में आ जाएं, तो ये बहुत अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो डेट मीन्स ये सॉलिड स्टेट में है तो बैड कंडक्टर हैं, लेकिन क्योंकि आयंस के फॉर्म में नहीं रहते। लेकिन जैसे मोल्टन स्टेट में आ जाएं, लिक्विड स्टेट में आ जाएं, या ये सॉल्यूशन में आप बना दें, इसको वाटर में मिक्स कर दें, तो वहां पर आयन के रूप में आ जाएं, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर हो जाते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने आपसे बोला जब ये आयन देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट से क्या होते हैं भाई, इसको समझते हैं पहले। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पढ़ते हैं। पहला है इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सेकेंडली है इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, दीज इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयनाइज्ड व्हेन डिसॉल्व इन अ पोलर मीडियम लाइक वाटर। इन सॉल्यूशन दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर। ये बोल रहा है दीज इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयनाइज्ड। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं, वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं अगर हम क्या करेंगे, इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे। सिंपल से कहने की बात यह है कि अगर आप, यानी कि अगर वाटर है आपका, वाटर में आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं जो पूरी तरह क्या हो जा रहे हैं, डिजोल्व हो जा रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। जैसे आपने क्या कर दिया, जैसे आपने HNO3 वाटर में मिला दिया, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, और कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, इसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये एक्सीलेंट कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है दीज इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलमोस्टली कंप्लीटली आयनाइज्ड। ये पूरी तरह आयनाइज हो जाते हैं पोलर मीडियम में। पोलर मीडियम में डेट मीन्स वाटर में, ठीक है ना। तो इन अ सॉल्यूशन दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर। और सिंपली HNO3 HCl KOH ये इस टाइप के क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। देयर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन इज वेरी हाई। इनका जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है बहुत हाई होता है और लगभग यूनिटी की ओर अप्रोच करता है। वो अभी हम पढ़ाएंगे बाद में डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है। आयनाइजेशन कहने का मतलब है कि उनका डिसोशिएट होने की जो पावर होती है वो यूनिटी के बराबर हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी तरह क्या हो जाते हैं, पोलर लाइक सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। सेकेंडली वीक इलेक्ट्रोलाइट, दीज आर नॉट कंप्लीटली आयनाइज्ड व्हेन डिजॉल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट। अब आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, जो पोलर सॉल्वेंट में पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो रहे, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, और वो पूरा कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लाइक एसिटिक एसिड CH3COH H3PO4 NH4OH। तो इस टाइप के जो आपके इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है ना। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे भाई इनमें इक्विलिब्रियम कैसे हम करेंगे भाई। तो ये कैसे करेंगे, देखिए, इक्विलिब्रियम बिटवीन आयन एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल इज एस्टेब्लिश्ड। अब इसी के लिए आपका इक्विलिब्रियम बना हुआ है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, अगर आप समझे तो। ये कह रहा है इक्विलिब्रियम बिटवीन, इक्विलिब्रियम किसके बीच में बनेगा, इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल। आयन और जो अनआयनाइज्ड कहने का मतलब है जो आयन डिसोशिएट नहीं हुए, अनआयनाइज्ड होंगे, उनके बीच में जब सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम बनता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जो आप दिख रहा है ऊपर को यह रिएक्शन CH3COOH, यहाँ पर कोई रिवर्सिबल CH3CO- प्लस H+, क्योंकि आप जानते हैं एसिटिक एसिड है, CH3COH है, ये पूरी तरह डिसोशिएट नहीं होता है पोलर सॉल्वेंट में ना, तो ये कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता है। तो अगर आप क्या करें, आयंस एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल, अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल जो आपके मॉलिक्यूल डिसोशिएट नहीं हुए और जो इसके आयन बने, इनके बीच में जब आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम बनता है जब, तो हम उसे बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम ही इसको बोलते हैं। ये किसके लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। जो चीज डिसोशिएट हो गई वो तो ठीक हो गया, जो चीज डिसोशिएट नहीं हुई वो क्या बनाती है, इक्विलिब्रियम को बनाती है। अब देखिए, मैंने आपको कुछ चीज बताई यहाँ पर को, तो उसको एक पैराग्राफ के उसमें समझते हैं कैसे होता है।
जैसे आपका कोई सॉल्यूशन बना, एक्वा सॉल्यूशन बना, ये आपका आयनिक है, ठीक है ना। अब आप सॉल्यूशन को बांट दीजिए दो टाइप में, एक बांट दीजिए आप इसको इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा बना दीजिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, कंडक्टिंग होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं, और इसके अंदर आपके आते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट आते हैं, जिसका डिस्कस हम करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, नॉन कंडक्टिंग होते हैं, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, शुगर है, यानी कि इनमें कोई कंडक्टिविटी नहीं होती। अगर ये सॉल्यूशन में घुल भी जाते हैं तो भी ये किसी प्रकार के कंडक्टर नहीं होते हैं। अब हमने पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो अब ये इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के में बटे हुए रहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग मैंने भी आपको बताया जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और वीक जो वीकली डिसोसिएट होते हैं, पूरा कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल दोनों के HCl, HNO3 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में, एसिटिक एसिड, NH4OH, बोरिक, ये फास्फोरिक, तो फास्फोरिक एसिड, बहुत सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपने देखा कि इक्विलिब्रियम किस तरह से सेट हो रहा था, यानी कि आयंस, हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इज एस्टैब्लिश्ड। जब अनआयनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम सेट होता है तो उसे बोला जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम। बहुत ही सिंपल सी बात है, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, और आयंस का ही इक्विलिब्रियम यहाँ पर को हम पढ़ते भी हैं कि आयन क्या होते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम एसिड बेस सॉल्ट पढ़ते हैं, और ये एसिड बेस सॉल्ट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड की तरह काम करते हैं, या वीक बेस की तरह काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब होता है आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। अब इससे आगे के जो भी हमारे टॉपिक मिलेंगे वो सब आयनिक इक्विलिब्रियम को ही बता रहे होंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था आयनिक इक्विलिब्रियम। अपने नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे किसकी, एसिड बेस एंड सॉल्ट की। ओके, थैंक यू।